हाँ वो चाचा बता रहे थे 4 बजे आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो दोपहर का वक्त है और यहाँ पे मेरा बेटा लाया है ये गोला। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और 2 दिन हो गए ना ही लाइट है और ना ही घर में पानी है। तो हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो उनको जब पता चला कि लाइट और पानी नहीं है तो उन्होंने फ़ोन किया और हम लोगों से बोला फ़ौरन यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप लोग नहा भी लेना और मैं लंच भी तैयार कर लूँगी, तो यहीं पे आप लोग लंच कर लेना। तो बस जब इतने प्यार से उन्होंने इनवाइट किया तो हम लोग भी चले गए। और 2 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं, तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो बस हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। मुश्किल से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है और हम लोगों का घर बिल्कुल आसपास ही है। और जाते ही मैंने तो बस नहाया और फ्रेश हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो एसी की आदत बहुत ख़राब होती है और जब लाइट नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा खलता है फिर। और यहाँ पे देखिए इन्होंने लंच तैयार करके रख लिया था और फिर ये सर्व कर रही थी हम लोगों को। तो बहुत मज़े की इन्होंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और दाल चावल। और फिर हम लोगों ने लंच किया। और लाइट हमारी तरफ की इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तारों पे बिजली गिर गई थी। तो 2 दिन हो गए हैं लाइट कट करके रखी है। तो उम्मीद है कि आज शाम को 5 बजे तक लाइट आ जाएगी। तो जब तक हम लोग यहीं पे हैं क्योंकि घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना लाइट है ना पानी है, तो कोई काम तो वैसे भी नहीं हो सकते और इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा जब तक लाइट नहीं आती आप लोग यहीं रहें। और ये देखिए इनका प्यारा सा गार्डन है और ये कड़ी पत्ते का प्लांट है, तो मैं इनसे ये ले लूँगी और अपने घर लगा लूँगी। ये बहुत यूज़फुल प्लांट होता है। तो मैं जब भी आती हूँ बोलती हूँ और जाते वक्त भूल जाती हूँ। तो ये देखिए ये इनके ऊपर टेरेस का जो गार्डन है छोटा सा इन्होंने बनाया है वो है। और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं यहाँ पे। और ऊपर का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ लगे हैं इनके घर के सामने। और बादल देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। और हमारे एरिया में एक बहुत ही प्यारी सी एस्थेटिक और हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको बोलते हैं इमाम बाड़ा। तो मैं इतनी पास रह के गई तो खैर कभी नहीं हूँ यहाँ, लेकिन दूर से देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम एस्थेटिक लग रहा है, पुराने ज़माने का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बड़ा जितना होगा मिर्ची का पेड़ खराब कभी नहीं होता है। एक बार आप लगा दीजिए तो ये बस हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं झाड़ू वाड़ू लगवा कर साफ सुथ करवा देंगे। अब हम गर्मियों में सोच रहे हैं थोड़ा धनिया ये सब सब्जी झाड़ू में लगाएं। और बस फिर हम लोग नीचे आ गए थे और मेरी फ्रेंड ने बनने को रख दी थी चाय और हम लोग ऊपर चले गए और ऊपर लग गया काफ़ी टाइम। और चाय का जो हशर हुआ है, पूरा पैन जल गया और पूरे घर में जलाहन सी आ रही थी, धुआं धुआं। तो वो परेशान हो गई, उनको जलने से ज़्यादा फ़िक्र थी कि मेरी इतनी सारी गैस ख़त्म हो गई। तो यही होता है हम औरतों का कि गैस की बहुत परवाह होती है कि गैस इतनी सारी चली गई। और सही बात है, काफ़ी देर तक गैस जो है वो ख़त्म हो रही थी। और यहाँ पे फिर ये ले आई थी चिकन सीख कबाब और पापड़। हम लोगों को चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो वो इन्होंने फ्राई करे। और ये कबाब तो इतने ज़्यादा डिलीशियस थे, इतने ज़्यादा चिकन के, कि मज़ा ही आ गया खा के। और बस फिर मैंने फ़ोन किया था बेटे को, तो लाइट भी माशाल्लाह से बस आ गई है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और 2 दिन के बाद पूरे लाइट आई है, तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, तो वो सारे काम निपटाने हैं जल्दी जल्दी। और जब घर में इस तरह से सब बिखरा पड़ा होता है तो बहुत उलझन होती है, मुझे तो बिल्कुल दिल नहीं लगता है।
तो जाते के साथ बस नकाब उतारा और मैंने और मेरी बेटी ने मिलके सारे बर्तन साफ़ किए, घर थोड़ा साफ़ सुथरा किया। पूरा तो नहीं किया लेकिन थोड़ा जितना हो सका, इसलिए क्योंकि फिर डिनर का भी टाइम हो रहा था। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे रोटी बनाई और मेरी बेटी ने कीमा और आलू बनाए। तो इस तरह से जल्दी से डिनर तैयार हुआ। अब इंशाल्लाह कल अच्छे से डीप क्लीनिंग मैं करूँगी घर की। और 2 दिन पानी नहीं रहा तो अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाई थी। तो दिल सारा लगा था साफ़ सफाई में कि जल्दी से लाइट आए तो घर की क्लीनिंग की जाए। तो बस ऐसा कभी कभार हो जाता है हमारी तरफ, क्योंकि हमारा एरिया कोई बहुत बड़ा सिटी तो है नहीं जो 24 घंटे लाइट आती रहे। तो ऐसे कभी भी कुछ हो जाता है अनहोनी तो लाइट 2-2 3-3 दिन के लिए चली जाती है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, वक्त था गुज़र गया, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है लाइफ में। लेकिन ये होता है कि इसी वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तो मेरी फ्रेंड ने जब सुन के मुझे फ़ोन किया और इतने अपनेपन से, इतने हक़ से किया कि नहीं आप लोग यहाँ आ जाइए, यहीं नहा लीजिएगा और यहीं लंच बना लेंगे, सब लोग मिल के करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है और पता चलता है कि आपका भी कोई फ्रेंड है जो आपकी केयर करता है। तो दोस्त होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और फिर मेरी बेटी ने अपने मामा को बुलाया था कि मैंने आज कीमा बनाया है, बहुत टेस्टी सा, आप आके खाएं। और फिर हम सब ने मिल के डिनर किया, बातें करी और ये मिठाई एंजॉय की। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।